नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 29 जून और 29 जून 2026 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, उनका एनालिसिस हम ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ और राजस्थान के लिए जो सूजस अपडेट जारी होती है उसके साथ करेंगे। प्लस में जो राजस्थान वनपाल भर्ती परीक्षा जो कि कल ही यानी 28 जून को संपन्न हुई है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनसे संबंधित और उनसे जुड़े तथ्यों के संबंध में अध्ययन करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में उनसे अगर सवाल आते हैं तो हमारा कोई प्रश्न है जो गलत न हो। तो आज की क्लास का जो हमारे मुख्य प्रश्न रहने वाले हैं वो सुखोई जो MKI-30 और ब्रह्मोस का एकीकरण है उससे संबंधित है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के बारे में हम पढ़ेंगे, और MSME दिवस 2026 राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास है वो आपको उपलब्ध होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो हुरन हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। तो भारत 61 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ चौथे स्थान पर रहा। 2025 में भारत तीसरे स्थान पर था, जिसे इस वर्ष है जो यूनाइटेड किंगडम UK ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो 2025 में भारत का तीसरा स्थान था हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, और अब वर्तमान में भारत का चौथा स्थान हो गया। तो भारत की जगह UK यानी यूनाइटेड किंगडम ने ले ली, और विश्व में कुल 1603 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जिनका कुल मार्केट वैल्यूएशन 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। AI को वैश्विक स्टार्टअप ग्रोथ का सबसे बड़ा कारक बताया गया है। और टॉप जो 4 देश हैं उनकी बात करें, उन जो ग्लोबल यूनिकॉर्न है उसमें USA 806 यूनिकॉर्न, चीन 381 यूनिकॉर्न, और UK 70 यूनिकॉर्न, और भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ चौथे स्थान पर है। और टॉप 3 यूनिकॉर्न कंपनियों की बात करें तो एंथ्रोपिक और OpenAI और बाइटडांस, ये टॉप 3 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। और जारी करता ये रिपोर्ट जारी करता कौन है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है। स्थापना इसकी हुई 1999 में, मुख्यालय है शंघाई चीन में। और भारत की यूनिकॉर्न कैपिटल कौन कौन सी है? बेंगलुरु 25 यूनिकॉर्न और मुंबई 13 यूनिकॉर्न, यानी यूनिकॉर्न के जो हब है बेंगलुरु और मुंबई। अब बात करें कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में, तो एवेलाडो डेला एस्प्रियला ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। इन्होंने गुस्तावो पेट्रो का स्थान लिया। एवेलाडो की पार्टी को 49.6% वोट है जो प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण तथ्य, राजधानी कौन सी है कोलंबिया की? बोगोटो। मुद्रा कोलंबियन पेसो। और दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश जिसकी सीमा प्रशांत महासागर एवं कैरिबियन सागर दोनों से लगती है। तो ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर एवं कैरिबियन सागर से लगती है। किसी की? कोलंबिया की सीमा। तो अगले प्रश्न पर बात करें, जेजू फोरम 2026। तो दक्षिण कोरिया के जेजू आइलैंड में आयोजन हुआ इसका, और भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। और भारत दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी एवं आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। बात करें जेजू फोरम की, तो शुरुआत ही उसकी हुई 2001 में। आयोजक जेजू पीस इंस्टीट्यूट इसका आयोजक रहता है। अब प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026, तो आयोजन 28 से 29 जून को नई दिल्ली में। अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान ने की। उद्देश्य विकसित ग्राम विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। और केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय तथा ग्रामीण विकास की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा इस सम्मेलन में होने वाली है। अब बात करें आरोग्य सेतु 2.0 की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित किया गया है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इसे लॉन्च किया। यह नेशनल डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन एवं जो कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन के रूप में कार्य करने वाला है। और अब हेल्थ ID, मेडिकल रिकॉर्ड, आयुष्मान भारत सेवाएं, अस्पताल पंजीकरण एवं डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं इसमें उपलब्ध होने वाली है। अब OpenAI के भारत के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? प्रभुजीत सिंह को भारत का मैनेजिंग डायरेक्टर MD यानी नियुक्त किया गया है। वे किरण मानिक जो है
किरण का स्थान लेने वाले हैं। इससे पहले लगभग 11 वर्षों तक उबेर इंडिया एंड साउथ एशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं कौन, प्रभुजीत सिंह है जो। और ओपन एआई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और भारत में इसका पहला कार्यालय 2025 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। स्थापना 2015 में। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका मुख्यालय है। और इसके सीईओ कौन हैं, सैम ओल्टमैन है इसके सीईओ। अब बात करें दुनिया की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन फैसिलिटी, तो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित आईजीसीआर में स्थापित तकनीकी बार्क द्वारा विकसित है और न्यूक्लियर प्रोसेस हीट के माध्यम से कार्बन फ्री हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। यह दुनिया की पहली ऐसी सुविधा है। और इसके संबंध में बात करें तो संस्था कौन सी है इसकी, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च IGCAR इसे इसकी संस्था है। और स्थापना इसकी हुई 1971 में IGCAR की। और स्थान कलपक्कम तमिलनाडु में। अब बात आती है इसका विभाग, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसका विभाग है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। 2026 में इसका 20वां संस्करण आयोजित हुआ और थीम अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और शुरुआत इसकी हुई राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की 2007 में। भारतीय सांख्यिकी का जनक कहलाते हैं कौन, PC महालनोबिस। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 में की। और नेशनल सैंपल सर्वे की शुरुआत की में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित है। अगले प्रश्न के संबंध में बात करें तो SJFI गोल्ड मेडल 2026, विश्वनाथ आनंद को SJFI गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान खेलों के विकास में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर है। यह सम्मान पाने वाले छठे व्यक्ति बने और पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुई। और हुरून यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2026 के संबंध में अतिरिक्त बिंदुओं की बात करें तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार दुनिया के कुल 1603 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इन कंपनियों का कुल वैल्यूएशन $9 ट्रिलियन है। पिछले एक वर्ष में 308 नए यूनिकॉर्न बने हैं और 19 स्टार्टअप केवल एक वर्ष के भीतर ही यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ चौथे स्थान पर है। और भारतीय यूनिकॉर्न आंकड़ों के संबंध में बात करें तो इस वर्ष भारत के 6 यूनिकॉर्न शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए हैं। और भारतीय उद्यमियों ने विश्व भर में 217 यूनिकॉर्न कंपनियों का निर्माण किया है। अब यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका मूल्यांकन $1 अरब या उससे अधिक हो। और भारत जापान शिखर सम्मेलन के संबंध में बात करें तो जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक जो शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए अपनी पहली यात्रा करने वाली है। यह यात्रा अगस्त 2025 में टोक्यो में हुए 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद हो रही है। और भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। अब बात करें जस्टिस प्रतिभा M सिंह सम्मान, तो दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा M सिंह इंटरनेशनल IP हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बनी हैं। और उन्हें बौद्धिक संपदा कानून में योगदान के लिए सैन डिएगो में सम्मानित किया गया। और वर्तमान में यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के जजों के सलाहकार बोर्ड है उसकी अध्यक्ष कौन, प्रतिभा M सिंह है जो। अब बात करें Su-30 MKI ब्रह्मोस एकीकरण, तो भारतीय वायुसेना ने लगभग 40 सुखोई Su-30 MKI विमानों को वायु प्रक्षेपित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया है। सुखोई Su-30 MKI की उड़ान रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है जबकि ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 450 किलोमीटर है। इस कदम में भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अब बात करें स्वास्थ्य परिषद सम्मेलन की, तो आयोजन इसका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद का 16वां सम्मेलन है। और तारीख 29 जून 2026 को नई दिल्ली में अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा द्वारा। और मुख्य विषय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य और प्राथमिकताएं, खाद्य एवं औषधि सुधार संबंध सेवाएं हैं। और परमाणु हाइड्रोजन प्लांट के संबंध में बात करें तो स्थान कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो दुनिया के पहले परमाणु रिएक्टर गर्मी से हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट की शुरुआत, तकनीकी बिजली के बजाय परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का ही उपयोग किया जाएगा। प्रक्रिया कॉपर क्लोरीन
जो थर्मोकेमिकल चक्र है और विकासकर्ता कौन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्वदेशी रूप से जो विकसित किया गया है। अब बात करें एयर सुविधा 2.0 की, तो लॉन्च हुई है एयर सुविधा 2.0 शुरू। इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा प्रकृति उन्नत संपर्क रहित यात्री स्वास्थ्य एवं स्व घोषणा पोर्टल है। उद्देश्य प्रवेश केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना, कारण इबोला वायरस रोग प्रकोप के प्रति प्रतिक्रिया। और डब्ल्यूएचओ द्वारा घोषणा 17 मई 2026 को इबोला वायरस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। और प्रभावित देश है इससे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा है, जो इबोला वायरस से काफ़ी प्रभावित देश है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे न्यूयॉर्क में अपना पहला विदेशी सब कैंपस खोलेगा। यह स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टबरी के साथ मिलकर शुरू होने वाला है। और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह देश का पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला जीरो कमीशन राइड जो हेडिंग जो प्लेटफॉर्म है। और भारतीय तटरक्षक बल ने 27 जून 2026 को गोवा में स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की नई पीढ़ी त्वरित गश्ती जहाज ICGS अक्षय को अपने बेड़े में शामिल किया। और जून 2026 में उपेंद्र पी राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC का नया निदेशक है जो नियुक्त किया गया। और जून 2026 में पीयूष गोयल की द्विपक्षीय संबंधों में असाधारण नेतृत्व के लिए लंदन के यूके अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। और जून 2026 में द हिंदू ग्रुप को वेन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2026 से नामित किया गया। और जून 2026 में बेलफास्ट में आयरलैंड ने भारत के खिलाफ अपने इतिहास का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीता। तो आयरलैंड है, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल दिखाते हुए जो भारत के खिलाफ T20 सीरीज है उसे 0-2 से अपने नाम किया। और राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का स्वर्ण पदक प्रवीण चित्रवेल ने जीता। और सुहल जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 24 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। और जून 2026 में इजराइल और लेबनान ने वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थ में त्रिपक्षीय ढांचागत शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और जून 2026 में NK सिंह की अध्यक्षता में ग्रीन ट्रांजिशन बोर्ड की पहली बैठक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुई। और जुलाई 2026 में नई दिल्ली 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है। और भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में विशेष चिकित्सा दल और राहत सामग्री है जो भेजी है। अब राजस्थान करंट अफेयर के संबंध में बात करें तो MSME दिवस 2026 राजस्थान के संदर्भ में, तो MSME दिवस 27 जून 2026 को राज्य स्तरीय आयोजन इसका हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में। घोषणा हस्तशिल्पियों, बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यम उत्पादों के लिए हाट विकसित किए जाएंगे। और राजस्थान 33 लाख प्लस MSME उद्यम देश में चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य है। और डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 एक वर्ष में 1600 औद्योगिक भूखंड आवंटित। MSME घोषणाओं के संबंध में बात करें तो विमोचन ODOP कॉफी टेबल बुक शुभारंभ, रैंप यानी राइजिंग एंड एक्लेटिंग MSME परफॉर्मेंस पोर्टल की लॉन्चिंग हुई। और रैंप के बारे में हम कल के क्लास में भी जो पढ़ चुके हैं। और वितरण 13 करोड़ प्लस के ऋण अनुदान एवं सब्सिडी भूमि आवंटन रिको योजनाओं के लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र एवं ऑफर लेटर। और PPP मॉडल हस्तशिल्पियों, बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों हेतु हाटों का विकास। और प्रथम चरण पुष्कर नाथ द्वारा जैसलमेर एवं अलवर में और पंचगौरव योजना चिन्हित प्रजातियों एवं वनस्पति प्रसंस्करण इकाइयों को ODOP के तहत वित्तीय सहायता। और रिप्स MSME कैपिटल सब्सिडी अवधि 10 वर्ष से 7 वर्ष। और रिप्स 2024 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में न्यूनतम निवेश सीमा 15 करोड़ की गई। और ECMS योजना निवेश चरण 3 से बढ़ाकर 5। और महिला एवं दिव्यांग प्रशिक्षण भत्ता 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह है। और राजस्थान वेंचर कैपिटल जो फंड है 25 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बात करें तो योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को। और यह चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक खाते खोलने में राजस्थान देश में तीसरा स्थान है। और पिछले 12 वर्षों में राजस्थान ने अब तक 3.84 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले
जा चुके हैं, जिनमें 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है जो जमा है। और शीर्ष राज्य खाते खोलने के संबंध में बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, द्वितीय है पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान है इसमें राजस्थान का। अब बात आती है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो यह प्रश्न है इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जो जितने भी राजस्थान से संबंधित आने वाले परीक्षाएं हैं। तो क्योंकि इसका प्रश्न है जो वनपाल में भी आया है, हो सकता है इसी पैटर्न पर जो बोर्ड है वो दोबारा प्रश्न पूछे। तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में बात करें तो केंद्र सरकार की योजना है। उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई न रुके, ऋण बिना जमानत के, कोलेट्रल फ्री एवं बिना गारंटर के 7.5 लाख तक बिना सुरक्षा के ऋण दिया जाता है और 8 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 10 लाख तक शिक्षा ऋण और क्रेडिट गारंटी 7.5 लाख के ऋण पर 75% सरकारी गारंटी और ब्याज सब्सिडी 10 लाख के ऋण पर 3% और आय सीमा 8 लाख तक होनी चाहिए। लाभार्थी इसके कौन कौन रहेंगे? जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थी है आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी एवं अन्य मान्यता प्राप्त क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी QHIES में अध्ययनरत जो छात्र है वो इसके लाभार्थी रहेंगे। और राजस्थान बजट 2026-27 में महिला योजनाओं से संबंधित बात करें, क्योंकि कल है जो लखपति दीदी योजना के बारे में पूछा गया था और जितनी भी आज तक हमने क्लासें हैं जो ली है, क्लासें जब से शुरू की है तब से लेकर वो एक प्रश्न पूछा गया था और वो ही प्रश्न हमारी क्लास में से एज इट इज़ आया है। तो राजस्थान बजट 2026-27 महिला योजनाएं, अन्य योजनाएं पढ़ लेते हैं ताकि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें महिलाओं से संबंधित कोई योजनाएं उनमें हमारा सवाल गलत न हो। उद्देश्य प्रदेश की महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो उद्देश्य इसका प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। प्रावधान महिला SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जाने वाले ऋण की सीमा पहले 50 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है और यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त करती है। और महत्वपूर्ण पद्मश्री अवार्ड सूची, तो कल 2024 के जो वनपाल की परीक्षा में 2024 के पद्मश्री अवार्ड के संबंध में पूछा गया था। तो राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री और बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मान गायन में संयुक्त रूप से, बहरूपिया कलाकार जानकी लाल भांड को भीलवाड़ा से हैं उनको मिला था और डॉक्टर माया सड़क सुरक्षा के लिए मिला है और पंडित लक्ष्मण भट्ट को ध्रुपद गायकी के लिए मिला है। और ये जो 2024 में पद्मश्री अवार्ड है तो उसमें इन अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद जो ऑप्शन में दिया गया था इन 5 व्यक्तियों में से, और जो उस प्रश्न का सही उत्तर था। तो ये अगले और अवार्ड के संबंध में बात करें तो 2025 में पद्मश्री अवार्ड बतूल बेगम कला के क्षेत्र में जयपुर मांड गायिका बतूल बेगम को 2022 की नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और बैजनाथ जी महाराज अध्यात्मवाद, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर अध्यात्म और समाज सेवा में प्रेरणादायक योगदान, और इनका हाल ही में बैजनाथ जी महाराज का निधन भी हो चुका है, तो इस कारण भी चर्चा में है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और आगे है सीन का ऑफ निजाम यानी शिव किशन बिसा जोधपुर से हैं और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित। और 2026 के पद्मश्री अवार्ड श्रीगंगानगर के स्वामी ब्रह्मदेव जी नेत्रहीन विद्यालय के संस्थापक एवं समाजवादी तथा आध्यात्मिक स्वामी ब्रह्मदेव जी, और डीग के भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी को और जैसलमेर के अलगोजा वादक तगाराम भील को जो 2026 में पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया। अब बात आती है सूजस अपडेट की। तो यमुना जल परियोजना से मिलने वाला पानी राजस्थान को किस विशेष क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो शेखावटी क्षेत्र। और भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता है वो लागू करने का कदम उठाया है? तो अनुच्छेद 44 के तहत। और राजस्थान को चिकित्सा मूल्य यात्रा मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हील इन राजस्थान नीति 2025 लागू की गई है। और राज्य में 7171 मेगावाट के सर्वाधिक विद्युत उत्पादन के लिए किस संस्था द्वारा राजस्थान ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है? तो मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया द्वारा। और पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाड़ा जिले का उत्पाद कौन सा है? तो टेक्सटाइल उत्पाद है। अब आपको आज का प्रश्न बताना है फलोदी जिले के उत्पाद के संबंध में, जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें सभी साथी। अब बात करें अगले जो न्यूज़ एनालिसिस पर है, तो प्रवीण का एशियन रोइंग में चयन। तो रामसर बाड़मेर के गांव गंगासरा के प्रवीण सिंह दांदू ने CMI नोड पुणे में आयोजित
जो 23 वर्षीय राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये सेना में वर्तमान में कार्यरत है। और दिसंबर में जो एशियन रोइंग चैंपियनशिप है उसके लिए इनका चयन हो चुका है। अब बात करें गोवा के 14 वर्षीय जो एथन वाज है, वो भारत के 96 जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो ये 96 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन? जो एथन वाज। और लघु उद्योगों पर सवार विकास की गाड़ी जयपुर टॉप, तो जैसलमेर सबसे पीछे। और एमएसएमई में जयपुर का देश में राजस्थान में प्रथम स्थान कौन कौन है? टॉप 5 जिले तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा। और बॉटम 5 जिले की बात करें तो जैसलमेर, झालावाड़, धौलपुर, बारां और बूंदी टॉप जिले हैं। अब बात करें अगले प्रश्न के संबंध में, तो हील इन राजस्थान नीति साकार होगी, सर्वे संतु निरामय की संकल्पना, यह मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा है। और मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ऊर्जा मंत्री को दिया वैश्विक अवार्ड। इनके संबंध में हम पढ़ चुके हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।